हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि आपसे आज हम अंधा युग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि अंधा युग आपने पहली बार कब पढ़ा और कब उसके बारे में आपने सोचा कि इसको मंचित किया जा सकता है, और कब और फिर आपने कौन सी भूमिका को सबसे ज़्यादा पसंद किया और आपने क्या किया, इसके बारे में कुछ बताइए। अंधा युग में ये तो याद नहीं, बहुत साल पहले फर्स्ट अंधा युग मैंने करी थी। उसमें वीना बलवलकर लड़की थी दूसरी लोगों, उसने गांधारी किया था, फिर वीना दर ने किया था। बाद में हम लोग जब बाहर आए तब फिर हम लोगों ने अंधा युग किया, उसमें मैंने गांधारी किया था। बट इतना बढ़िया रोल था वो कि मैं जब भी क्लासेस वगैरह लेने जाती थी अल्मोड़ा या इंदौर वगैरह, तो वो बेट ज़रूर कर रही थी गांधारी का। बहुत ही जिसको बोलना चाहिए दिल को टच करने वाला, क्या आदमी को उस पर ज़रूरत नहीं होती, अपने आप आँख से आंसू टपकने लगते हैं जब वो कृष्ण बोलते हैं कि तो शाप ही तुम्हारा स्वीकार है। इतना खूबसूरत, और फिरोज शाह कोटला में लोग धारण रो रहे थे इस डायलॉग से करके। इतनी खूबसूरत भूमिका है वो। मुझे लगता है कि हर लड़की करना चाहेगी, जो भी होगी, जो समझती होगी इस रोल को। लेकिन मैं क्या बुढ़िया बना दिया, पट्टी बांध दिया, कर रही है। आज के बच्चे नहीं समझते, लेकिन क्या रोल है वो इतनी खूबसूरत लाइन है कि ये पढ़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। बहुत बढ़िया लाइन है, किया है सब कुछ कृष्ण तुमने किया नहीं, तो आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जन्मों में, सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ कृष्ण सुनो। क्या लाइनें हैं, क्या लिखी थी धर्म जी ने। ये इसके बाद धर्म भारती नहीं, एक होता ना माइलस्टोन बन जाता है इंसान। जैसे कभी कोई मुझे बोलता है तो मैंने कही एनएसएस निकलने के बाद थिएटर मैंने बहुत कम किया, क्योंकि बॉम्बे आने के बाद ओम जी बहुत बिजी थे और मैं उस टाइप की कोई तारीफ की बात नहीं, बट मैं इतनी इंडिपेंडेंट शुरू से कभी रही नहीं, या तो माँ के अंडर में रही, कोई शादी का ओम जी थे। तो ये होते ना डंडा लेकर लेकर के जाओ थिएटर करना है, फिर सब ग्रुप भी अलग अलग थे, तो मुझे पर तो करना चाहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, कभी रोका भी नहीं। फिर बच्चे छोटे थे मेरे, जितनी छोटे 2.5-3 साल के, लेकिन जो रोल वहाँ कर चुके हम लोग। इवन देशांतर में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्लेस किए, सब कुछ किया, आषाढ़ किया, शांताकोट चालू है किया, अंधे के अपने आधे दूरी। इट वॉज रियली, वो तो एक दिन पहले अनाउंस करो तो हाउसफुल जाता था। और दिशांत की सबसे बड़ी देन थी, सब बोलते थे, अरे वो एक दूसरे कमेंट करते थे, देख देख तू वैसे बोलती, तू वैसे देखती, वो सावित्री जी से बोल रही है ना। बहुत अच्छा प्ले था। तो आपने इसको अलका जी के साथ, अलका से डायरेक्शन मैंने नहीं किया उनके साथ, मुझे ओम जी ने किया था जी। हमने वहाँ मुझे ध्यान को किला था वही किया था। अच्छा। अलका साहब ने 2 दफ़ा किया, एक में वीना बलवलकर थी जी और दूसरे में थी वीना दर जी। तो क्योंकि आपने हम लोग रखा गया था बैक स्टेज सबको संभालने के लिए। जी जी जी। तो आपने जब गांधारी किया जी, और एक किले की पूरे जी सेटिंग में, और इंदिरा जी आई थी देखने के लिए अकेली, और हमारी लाइट चली गई थी। अच्छा। तो लाइट जाने के बाद भी मुझे ऐसा मैनेज किया कि सारी मशालों की लाइट में पूरा प्ले आधा ख़त्म किया मैंने। तो शौक कि देखो खडोलों में आकर भी ओम शिवपुरी जो है ये इस मशाल के लाइट में प्ले ख़त्म करता है अपना। उसके बाद भी आपने अंधा युग दूसरे लोगों के द्वारा किया जाता हुआ देखा होगा। बहुत बार देखा, बहुत बार देखा। बहुत बार आपने गांधारी अलग अलग लोगों को करते हुए देखा है। आप इन सारी गांधारियों में इनके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या? टू वेरी फ्रैंक, एज एन आर्टिस्ट मैं टिप्पणी किसी के लिए भी नहीं करूँगी। हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है जी। हर एक की कैरेक्टर समझने की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। फिर आज की जनरेशन मैंने रेडियो इसलिए करना बंद कर दिया, उन पर टाइम नहीं है और इतना डिवोशन नहीं है। हम सॉरी टू से कि हम घंटों बैठ जाते थे बाल खोल के किबा कर रहे हैं, तो ज़मीन पे लूट रहे हैं, अपना घुटने तोड़ रहे हैं। मुझे कहा तक क्योंकि मुझे जब पता लगा कि मैं मुझे से कॉम्पिटिशन था मेरा, मैं शादी बहुत लेट हुई थी और साथ में काम करने लगी, तो मुझे बोला कि उन्होंने किंग लियर किया, तो मैंने कहा अरे इनको तो बहुत ज़बरदस्त रोल मिल गया, मुझे मिला ही नहीं ऐसा अच्छा रोल। तो मैंने जाके इनका सर झगड़ा किया, उनका सर
मुझे है कि आप कर रहे हैं ट्रोजन मन, मुझे है कि बचे। तो उन्होंने मुझे चैलेंज दिए, जैसे बोलते हैं ना। अच्छा, उनको पता था सुधा का वीक पॉइंट क्या है, उसको उकसा दो तो उसके अंदर सुधा जग जाती है। नो स्वीट हार्ट, यू आर सो स्लिम चिन, दुबली पतली, हड्डियों का ढांचा है, मैं पीपी आवाज़ है, तो फिजिक इतना लंबा चौड़ा नहीं है, आई वॉन्ट मॉन्यूमेंटल फिगर, दिस एंड दैट वॉइस एंड दिस। सर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2 महीने रुकेंगे गर्मी की छुट्टियों में। यस सर, मैं रुकूँगी। हालांकि माँ से बहुत डंडे पड़े आपको। तो अंदर जो आज भी अरविंद हमें वुडन प्लेटफॉर्म बना हुआ है घर के अंदर, वो बिकॉज ऑफ मी। हम रुके 2 महीने और घुटने टूट जाते थे कि हमें ये पता नहीं था नी कैप भी कुछ आती है, इतने घुटने छिल जाते थे, पट्टी बांध कर करते थे। बाद में कैसे बताएंगे पहना कर अच्छा बाल खोल के, बस वो लॉन्ग थिक हेयर पूरा खोल के, बालों सफ़ेदा लगा के बाकायदा, वो काला गाउन कंबल का, वो मोटा घंटा जैसे था बैल को बांधते हैं गाड़ी, वो लटका के हम प्रैक्टिस करते थे। और वो लटका ऐसा पीछे एक मुक्का पड़ता था कि डू इट, आई वॉन्ट दैट फीलिंग इन यू, तुम सब अकेली हो गई हो, सब मर गए हैं, ये हो गया। तो वो जो है ना एक पागलपन, ये पागलपन। मुझे बोला आप रोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठोगी चाय पीने, फिर वो फीलिंग नहीं आएगी कि यू आर अलोन, नोबडी इज देयर विद यू, आपकी बहुओं की सब खराब हो गई है, सब मर गए आदमी लोग, फील लाइक यू आर अलोन। हम झाड़ के नीचे जाकर बैठ जाते थे यूट्यूब पर से, ये सब हंसते थे, ये पागल हो जाएगी इस तरीके से सुधार। बट वो उसका रिजल्ट मिलता था काम का। कि आज भी जो इवन सॉल्ट से लेकिन सीरियल में भी जो काम करते हैं, मुझे कोई बोलता है, आपने सुना होगा क्योंकि सास में बा, आज भी सब बाई पहचानते, सुधा कोई भी जानता है। बिकॉज एनएसडी की देन वी पिकअप कैरेक्टर्स। जब मुझे कैरेक्टर मिला, पूरा उसका बैकग्राउंड पता किया क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट हाफ में तो नेचुरली सुधा के मेरी सेम एज ग्रुप था, 60-65 का। मैंने 13 साल काम बंद कर दिया था। अगेन बड़े ध्यान आया कि बच्चे बड़े हो गए, वॉट टू डू होल डे, टीवी देखना, किचकिच करना, नौकर से झगड़ा करना, बैठ गई। मैं कहती इट्स नॉट वेल लाइफ। फोटोज़ बनाए, बायोडाटा छिपाया, सब कहीं से ऑफर आया, कहीं से मैंने बहुत सस्ते में भी काम करा कि मुझे काम करना है। फिर से मुझे लेथार्जिक नहीं बैठ, तो मुझे बुलावा आया सब पहले, आई गॉट दिस ऑफर। मुझे कोई कैरेक्टर बता, मुझे बोला दादी करेंगी, तो मैंने कहा बेटा हम तो जैसे ड्रामा स्कूल थिएटर से 18 साल में मैंने 80 साल की बुढ़िया का रोल किया था, ओम जी की मदर का, और दिया मुझे गया उसमें कश्मीर का ठंड का। मैंने कहा करने को होनी चाहिए परफॉर्मेंस। नहीं पता चला ये बैकग्राउंड है, ये वो है, शुरू में वो बड़ी अपने समझती, मेरे के सब ध्यान नहीं देते ये थे। उसमें जो फर्स्ट हाफ में डेथ हुई बापू जी की, तो कहीं एक तो लास्ट सीन में जहाँ रोती हूँ, मुझे पता चलता है कि उठ के घूमने नहीं जा रहे हैं करने, तो मुझे कहीं कनेक्शन हो गया। क्योंकि हम बैग बना के रखते थे, मैंने सीखा था एक देर, यहाँ से इमोशनल, यहाँ से ये एकदम मेरे दिमाग कनेक्ट हुआ उनकी डेथ का। कि सपोज मद्रास में होती, उनको जाकर उठाती नहीं उठते तो क्या होता। अब लिटरली आई वाज क्राइंग हाफ एन आवर। तो ये सब हमारे एनएसडी वालों की देन है कि आप पिक्ड अप कैरेक्टर। सेकेंड हाफ में आई वाज प्लेइंग 75, फिर 102 लाइक। तो डेथ के बाद बुढ़िया क्या करती हैं, गुजराती बुढ़िया मंदिर में जाके क्या करती हैं, माला पे रोती रहती हैं, कपड़े बनाती रहती हैं और बड़े काम क्वाइट रहती हैं। तो एनएस ने जो दिया है उसको तो कोई दे नहीं सकता। तो अंधा युग को जितने लोगों ने डायरेक्ट किया है, उनके अप्रोच में नाटक में कोई काबू के स्टाइल में कर रहा है, कोई यक्षगान स्टाइल में कर रहा है, कोई किसी और स्टाइल में कर रहा है। हर एक का अपना अप्रोच होता है। जैसे आषाढ़ मल्लिका बहुत मल्लिका 2-3 देखी है, तो उनका अपना अप्रोच था। हर एक की अपनी आर्टिस्टिक कैपेसिटी होती है। डायरेक्टर क्या एक्सप्लेन करता है, उसका बैकग्राउंड क्या बताता है। अच्छा ज़्यादा लड़कियाँ करता है, ये कालिदास की इंस्पिरेशन थी सर, नहीं बहुत कुछ था मल्लिका में, पर इंस्पिरेशन नहीं थी। उसने एक माहौल बनाया था, सब कुछ एक अपना सेक्रीफाइस किया था अपनी ज़िंदगी को। फिर आपको क्या लगता है कि जब आप कर रहे थे गांधारी, अंधा युग किया जा रहा था, उस समय ऐसी कौन सी ज़रूरतें थी कि महाभारत पर आधारित एक नाटक को उठा के करने की ज़रूरत लगी और ये किया जाए? एक हिंदी प्ले करना था, अलग क्लासिक बोलना चाहिए। तो ऐसे डिस्कशन हुआ शायद ओम जी से, तो उन्हें
क्ले से इन्वेस्ट किया। तो वो बर्स में था तो उनको समझ में नहीं आता, फिर उनजी बैठते साथ रोमन में लिख के बताते थे, एक्सप्लेन करते थे। उनजी मतलब बिल्कुल सेकेंड हैंड थे, हल्का सा हिंदी में, क्योंकि वो रोमन में लिखवा देते, आषाढ़ भी पूरा रोमन में लिख के दिया था। तो उससे उनको बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि इसमें कुछ करने को है। दो बताते हैं कि अंधा यीशु का है, बात का वो सब जो है, तो बहुत एक्साइटेड थे। फिर हमने पूरा बुक कराया फिरोजा कोटला। तो जब जाकिर साहब वगैरह आए बड़े मिनिस्टर्स, कहते यहाँ तुम सुना सांप घूमते हैं, यहाँ तो इन्हें जलवा बना दिया, क्या बना दिया, स्टेज बना दिया। बट इट वॉज रियली सुपर। जो मैं इसलिए नहीं बोलती, मैंने सिर्फ हल्का सा बाजार देखा है, तो हम लोग को पीछे बैठे 5 लोग तो देखते रहते जैसे कैसे होता है, कैसे करते हैं। वो मैं सुनती रहती थी कि जैसे एक्सप्लेन करते थे हल्का सा, फिर रिहर्सल करवाते थे हम बारी बारी से, मैं आऊँ जी सब कैरेक्टर्स को। तो हम लोग रेपर्टरी में हुए थे उस वक्त, तो ये सबको हम लोग रिहर्सल करवाते थे, तलफ़ुज़ वगैरह हिंदी के या उसका जो रिदम है डायलॉग्स का, कि वो सिंग सॉन्ग नहीं बनना चाहिए। मैं चला गया हूँ तो ये हो गया है, वो ये हो गया, जो बहुत उसमें गुंजाइश है होने की। ये पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, मेरे पुत्र का कंकाल पड़ा है ये। क्या है सब कुछ कृष्ण तुमने किया है, ये तुमने किया है ये। तो सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्वी गांधारी अपने सारे जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो। प्रभु हो या परात्पर हो, जो भी कुछ हो, कि तुम्हारा सारा वर्ष इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को फाड़ खाएगा। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह, पशुओं की तरह। क्या किया कृष्ण तुमने, ये क्या किया। मैं एक माँ थी, ममताहीन थी। कृष्ण तुमने क्या किया, ये कर देते शाप तो मेरा स्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता। तुमने ये क्या किया कृष्ण, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया, क्या किया तुमने ये कृष्ण। डायलॉग से तकलीफ होती थी बोलने में, बिकॉज यू कांट यूज ग्लिसरीन ऑन स्टेज। जब तक आप खुद कैरेक्टर में इन्वॉल्व नहीं होते, जब तक बोलते हैं डूब नहीं जाते आप। यू आर दैट टाइम, यू आर नॉट सुधा शिवपुरी, सुधा शर्मा, दैट टाइम यू आर गांधारी, that huge character, this all gestures are there, you know, you can't do it. नहीं तुमने ये किया है, तुमने वॉइस स्पीच मॉड्यूलेशंस, वो जो उतार चढ़ाव होता है कैरेक्टर के लिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। कितना कठिन था आंखों पर पट्टी बांधकर उस पूरी एक रफ जगह पर बहुत मुश्किल था, सीढ़ी बहुत से मुश्किल नेगोशिएट था करना, उससे। कैसे आप मैनेज करते थे? बस हो जाता था प्रैक्टिस कर करके, तो बहुत हम पर्सनली भी करते रहते थे। कुछ करना हो तो अपने ये नहीं कि रिहर्सल के दौरान ये कर, जैसे मैंने बताया दूसरी प्लेस के लिए हम अकेले पागलों की तरह करते रहते थे, लाइन में करते रहते थे, तो सब हंसते भी थे, ये क्या पागल है। आज भी जब मैं जब काम बाहर किया सील वगैरह में, तो वो पागलपन है हमारा, रेडियो टीवी थिएटर फिल्म वगैरह सब, तो आदत है रेडियो से मार्किंग करने की, ये कौन सा ग्राफ कहाँ जाएगा, यहाँ ऊंचा जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ इसमें जिगजैग का मामला है सब, तो मैंने वो थोड़ा पूरा ज्योग्राफी बन जाती। तो मैं जब गई काम करने कॉलेज में, तो बच्ची आप क्या पागल तरीके मैथमेटिक्स करती रहती हैं, जब तक मेरे पागल है, किसी तक ये नहीं करते ना, हमसे नहीं होता, बिकॉज यू नो और ग्राफ
वहाँ तो ग्राफ कुछ होता ही नहीं कुछ करने के लिए। बाकी वक्त की बात है, लोग बिजी है, टाइम बहुत कम है। आई कांट ब्लेम, बिकॉज आज की जनरेशन फ़र्क है, हमारा टाइम फ़र्क थी। पागलों 150 रुपये में काम करते रहते थे हम लोग, और 200 स्कॉलरशिप थी, 170 मिलते थे हाथ के अंदर, और रेडियो टीवी हो जाता था उससे। आप भी इन्वॉल्व थे अंधा युग में, ओम शिवपुरी जी भी इन्वॉल्व जी, थे। जी। कभी कोई ऐसा मौका आया कि आप दोनों लोगों के बीच एक असहमति रही हो नाटक को समझने को नहीं, लेकर? वो उनका डिपार्टमेंट था, मैं सिर्फ कैरेक्टर डिस्कस करती साथ बैठ के, बाकी डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसलिए टच वुड इतने साल हमारा अच्छा निकल गया। आधे अधूरे को लेकर के कभी डिस्कशन नहीं हुआ, राकेश जी ने समझाया पर, लेकिन मैं 1 महीना पूरा रिहर्सल करने के बाद भी आधे अधूरे में सोलो की नहीं कर सकी। राकेश जी रोज बैठते थे आगे, लेकिन उसने तो सोलो की क्यों अवॉइड कर दी। लेकिन राकेश जी मेरा 1 ट्रैक माइंड है, मेरे साथ बैठिए, आपको किस किस उसमें यूनिट में क्या क्या चाहिए एकदम एक्सप्लेन कर दीजिए, कि मेरा एकदम ट्रैक अटक गया ना फिर मैं चेंज नहीं कर सकती। तो उन्हें बैठ के बताया मुझे इसमें ये चाहिए, मुझे इसमें ये चाहिए। मैं कहा मैं कल मुझे वहाँ वैसे बोले रट्टू तो था, एक रात में 2.5 घंटे का प्ले याद कर लेती ऐसे लाइन रख। अच्छा, आपकी भारती जी से भी मुलाकातें हैं? बहुत दफा हुई भारती बहुत बार। कभी ऐसा कुछ हम लोग लगा? जब शूटिंग करके आया दूरी की जी। पूना से, जी। तो भारती जी हमारे सब साथ के अच्छा, काफी अच्छा तो कभी अंधा युग पर उनसे कोई चर्चा? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं पूछती, वो जी काफ़ी थे इसके लिए, तो सर भी जाते हैं वही ये सब जो लिटरेचर वाला मामला था, जी। ओम जी बस ये राकेश जी, रोम जी, ये सब सालों महीनों लगे रहते बैठ कर। आज आपसे एक कोई निर्देशक कहे कि आपको गांधारी करना है, तो आपने पहले जैसे किया था आप वैसे ही करना चाहेंगे, कुछ अलग तरीके से करना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि दिमाग में सेट पैटर्न बैठ गया है, जी। उसको हटाना मुश्किल होता है। और गांधारी को आप मॉडर्न बना दो तो कुछ कैरेक्टर्स यू कांट चेंज। जैसे बहुतों ने आधे दूरी को भी मॉडर्न उसमें स्टाइल में डाला ही था, बट थैंक गॉड राकेश इज नॉट हियर। मुझे आता है याद है त्रिवेणी कला संगम में जब परफॉर्म करने जाती थी, एक लाइन भी ऊपर नीचे हो गई तो उनका मोटा चश्मा चमकता था। मुझे सुना क्या और कोई बात नहीं, फिर लाइन का बैलेंस चला जाता। मैंने 6 वर्जन लिखे, लास्ट में सुनाई, अपनी वाइफ तक को नहीं सुना देती थी। अब मैं शो अंधा युग का वास्तविक नायक कौन है? हु इज द लीड? कृष्ण इज हीरो। वॉश आउट कर जाते हैं आके वो 4 डायलॉग बोल के अपने, शाप ही तुम्हारा स्वीकार है, तुम माँ हो, तुम्हारा शाप ही स्वीकार है। तो कहते हैं कर देती मेरा शाप ही स्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता, मैं पुत्र ही ना थी, ममता बड़ी थी, तुम माता हो। इट्स ए बिग थिंग। एक दुश्मन की माँ है आपके, उसके सब लोग बच्चों को मरवा दिया आपने। बिकॉज जब बोलते हैं ना, पाप जब सर पे छोड़ के बोलता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता ही फिर, तो उस सीमा तक पहुंच चुका था वो। अश्वत्थामा ने वो भ्रूण हत्या की सजा करके, तो कृष्ण को वो सब था, लेकिन वो श्राप माना उन्होंने। एंड में डेथ कृष्ण की से हुई तीर लगने से पहले, तुम्हें मारे जाओगे पशुओं की तरह, प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। इसको क्या कैरेक्टर्स रहे होंगे सोचिए आप। आज तो ना हाँ ना बोल दो तो कहते वहाँ से हटाओ, बुजुर्गों का नहीं मानते तो हम तो XYZ